आज के सेशन में गाइस हम एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 के 2 पार्ट्स और एक्सरसाइज 3.2 के एक पार्ट को कवर कर लिखा है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेस क्लियर करने के लिए वो मस्ट वॉच वीडियोस आप जरूर देखें और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो गाइस अब तक हम जो सम्स करते आ रहे थे, आगे के सम्स भी उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट होंगे नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से नई चीज़ें आएंगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हमारे साथ बने रहे। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाए रखें। तो गाइस बस एक नई टाइप की क्वेश्चन ये है गाइस, जिसमें एक छोटा सा चीज़ आपको करना है, जो कि अगर आप समझ गए तो फिर वही पुरानी चीज़ें हैं, इक्वेशंस फाइंड करना है, इक्वेशन बनाना है वगैरह वगैरह, वही सही चीज़। तो जैसे कि पिछले एक्सरसाइज के मतलब 3.2 के फर्स्ट पार्ट में मैंने एक बॉक्स टाइप के डेटा को एक्सप्लेन किया था गाइस, इसमें भी सेम है। इसमें डेटा हमें किस तरह से देखना वो बस ध्यान दीजिए। तो गाइस आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स एंड वाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज n की वैल्यू है 7, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, समेशन ऑफ x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 35, समेशन ऑफ y माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 7। इस तरह का डेटा दिया गया है हमें और हमें वही पूछा गया है कि लाइन रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, y ऑन x, ये चीज़ें निकालनी है। फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y यानी कि r निकालना है। तो ये सब तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। नई चीज़ क्या है यहाँ पे कि डेटा कुछ अलग तरीके से इस बार दिया गया है। बस इस डेटा को समझना है कि ये डेटा है क्या। एक्चुअल में ये डेटा हमें आज तक जो क्वेश्चंस मिलते आ रहे थे वही है, बस थोड़ी सी चीज़ें घुमा के दी गई है। अब क्या वो आपको बताता हूँ। तो अगर आपने मेरा पहले इस चैप्टर के पहले के वीडियोस को देखा होगा मेरे इस चैनल पे, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें x का जो वैल्यू था गाइस वो बहुत बड़ा था, मतलब 120, 125, 126 इस तरह की वैल्यूज थी बड़ी बड़ी। तो उसको हम लोगों ने डिडक्ट करने के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमने एक एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस किया था, द कॉलम ऑफ u। वो वाला क्वेश्चन याद होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो वो ही सेम का हमें यहाँ पे करना है। यहाँ देखिए हमें लिखा गया है कि x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 35, x माइनस 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2986। तो ये वैल्यू दी गई है ना गाइस, ये x के कॉलम की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है। इसके लिए हमें क्या करना है, लेट u, जो हमने एडिशनल कॉलम वाला क्वेश्चन किया था, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे हम u का एक एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस करने के लिए x के सभी एलिमेंट्स को x के ही कॉलम की किसी पर्टिकुलर नंबर से डिडक्ट कर रहे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है और वो क्वेश्चन आपने अब तक नहीं सॉल्व किया है तो आपको ये समझ थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट आपको समझेगा अगर आप वो वीडियो देख ले तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेट u इज इक्वल टू एक्स माइनस 70 मान लिया। सेम मैंने v की कॉलम के लिए भी किया कि मैंने मान लिया y माइनस 60 इज b। तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ये जो x माइनस 70 का समेशन का वैल्यू था ना, ये वैल्यू बन गया समेशन ऑफ u का विच इज माइनस 35। और सेम इसके लिए भी अगर हम इस x माइनस 70 की जगह पे u रखें तो u के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 2986। समझा आपको अब तक? देखिए हम जो ऑर्गेनिक पहले के क्वेश्चंस करते थे, जैसे कि ये सब क्वेश्चंस, तो इन सब की अगर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमारे पास एक्स मीन की वैल्यू है, वाई स्क्वायर और वाई मीन की वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मूला में पुट करते थे, आंसर निकालते थे, बात खत्म। ठीक है, ऐसे सब वैल्यूज में। बट यहाँ पे ये नंबर बीच में आ रहा है, तो मैंने इसको क्या माना कि लेट एक्स माइनस दिस नंबर इज यू और वाई माइनस दिस नंबर इज बी। इस तरह से मैंने डेटा लिख दिया। होप सो कि आपको समझा होगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो क्वेश्चन देखा हो तो आपको अच्छे समझता, इसलिए फिर से कहता हूँ वो क्वेश्चन जरूर देखें। तो अब हमारा डेटा कुछ इस तरह का रीअरेंज हो चुका है। ठीक है, u इंटू वी। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन जैसे कि आप आज तक सॉल्व करते आ रहे थे वही करना है। समझे गाइस? तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब यूजफुल u बार भी निकाल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व के लिए, विच इज समेशन ऑफ u अपॉन n
समीशन ऑफ यू है -35 और n यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स है 7 -5. सेम फॉर वी बार, समीशन ऑफ v अपॉन n विच इज -7/7 -5. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे इक्वेशन निकालने हैं वो निकाल लेते हैं. जिसमें से पहला इक्वेशन है y ऑन x का. तो y ऑन x का फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट x माइनस एक्स मीन. y मीन हमारे पास है बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा विच इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ x. ठीक है. अब इसके अंदर कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा इसके लिए और वेरिएंस निकालना पड़ेगा. कोवेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है. ठीक है. मतलब यही है कि चीज़ हमेशा याद रखिएगा इसकी, ये सबसे मेन फॉर्मूला है. फिर उसके अंडर हमें बी वाई एक्स निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमें कोवेरिएंस और वेरिएंस निकालना पड़ता है. फिर कोवेरिएंस और वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करके कोवेरिएंस और वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एक्स वाई. अब एक चीज़ आप देख सकते थे कि यहाँ पे जो x है उसकी जगह u है और v y की जगह पे आया है. तो एक तरह से आप कहेंगे तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई नहीं, हम लोग कोवेरिएंस ऑफ यू वी निकाल रहे हैं. ये मैंने ऑलरेडी उस क्वेश्चन में कराया है. तो यहाँ पे भी समेशन ऑफ यू वी अपॉन एन माइनस यू बार वी बार, ये सारी चीज़ें निकलेंगी और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी उस क्वेश्चन में किया हुआ था. तो इसका जवाब आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर सुविधा सॉल्व करके ज़रूर देगा गाइस. ठीक है. तो ये एक टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया. इसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ विच इज आपको आर का तो फॉर्मूला याद होगा ही होगा. आर यानी कि को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई. इसका फॉर्मूला है अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. ठीक है. ये फॉर्मूला याद रखिएगा. आर का हमारे पास एक ये डेटा फॉर्मूला था. अब फिफ्थ सम देखिए अपने स्क्रीन पे आप. bring out inconsistency if any in the following. inconsistency मतलब गाइस कि क्या, इसका मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता. अब ये कैसे है आपको समझाता हूँ. हमें एक फॉर्मूला हमारे पास आर का ये था, याद रखिएगा. आर का एक और फॉर्मूला है विच इज आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2. ठीक है. मतलब कि या तो r इज इक्वल टू बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई होगा, या तो फिर ये जो बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई का एवरेज है मतलब डिवाइडेड बाई 2, ये r से बड़ा होगा, कभी भी r से छोटा नहीं होगा. ठीक है. ये एक चीज़ आपको समझनी है. ठीक है. इसके बाद गाइस एक और चीज़ है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है कि अगर बी वाई एक्स इज मोर देन 1 देन बी एक्स वाई इज लेस देन 1. ठीक है. अगर बी वाई एक्स 1 से बड़ा होगा तो बी एक्स वाई छोटा होगा, अगर बी एक्स वाई 1 से बड़ा होगा तो बी वाई एक्स छोटा होगा. एक बड़ा 1 से तो एक से छोटा हो जाएगा. ये चीज़ याद रखिएगा. ठीक है. तो अभी ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस उसमें यही चीज़ चेक करनी है कि इनकंसिस्टेंसी ये सब रूल फॉलो करता है क्या. तो फिफ्थ सम देखिए. फिफ्थ का फर्स्ट जो है विच इज बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1.30 और आर की वैल्यू भी दी गई है विच इज 0.75. अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आया, जैसा कि हम लोग बचपन में प्रूफ करते आ रहे थे गाइस, अगर ऐसा हुआ तो ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है ये राइट है. इनकंसिस्टेंसी मतलब कि क्वेश्चन रॉन्ग है, ऐसा चीज़. तो हमें बस क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको ये आर का फॉर्मूला दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है. और बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई की वैल्यू है 1.03 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.65 विच इज, ये देखिए अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानूँ या फिर 2 मानता हूँ, उसे इक्वेशन 1 मानता हूँ, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू
इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने आपको क्या कहा था गाइस कि बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स की वैल्यू मतलब डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आर के जितनी होनी चाहिए या तो आर से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे ये वैल्यू आर जितनी नहीं है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता। देयरफॉर इसलिए गिवन क्वेश्चन या फिर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। समझे गाइस? अगर ये सब नीड फुलफिल करता तो ये कंसिस्टेंट था, ये नहीं फुलफिल कर रहे ये सारे कंडीशंस इक्वेशन, तो इसलिए इनकंसिस्टेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड की ओर मूव ऑन करते हैं। सेकंड में क्या है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1.50 और आर की वैल्यू दी गई है -0.9। अब मैंने जो इतनी सारी चीज़ आपको बताई है इसमें से आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बी वाई एक्स की वैल्यू अगर एक से बड़ी हो तो बी एक्स वाई यानी कि दूसरे फैक्टर की वैल्यू एक से छोटी होती है, और अगर पहले वाले की वैल्यू एक से बड़ी हो, मतलब अगर बी वाई एक्स एक से बड़ा है तो बी एक्स वाई एक से छोटा होना चाहिए, अगर बी एक्स वाई एक से बड़ा है तो बी वाई एक्स छोटा होना चाहिए, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। देयरफॉर इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये सारे टर्मोलॉजी है। वैसे ये क्वेश्चन मेनली आता नहीं है बट मैंने आपको सिर्फ सॉल्व करने के हिसाब से बताया है गाइस, ऐसे सब टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते। थर्ड सम है बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.9 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.25। अब ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट, यहाँ पे आर की वैल्यू भी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे कैसे पता करें? तो मैंने गाइस बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बी वाई एक्स प्लस हो तो बी एक्स वाई की वैल्यू भी प्लस में आती है, और अगर बी वाई एक्स माइनस है तो बी एक्स वाई भी माइनस होता है, यानी कि दोनों जो फैक्टर होते हैं उन दोनों का साइन भी सेम होता है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये सारे जो हमें रूल्स और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ घुमा फिरा के लिखे गए हैं। अब है यहाँ पर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की फोर्थ क्वेश्चन है। बी वाई एक्स की वैल्यू है 2.6 एंड बी एक्स वाई की वैल्यू है 1/26। ठीक है, दोनों का साइन प्लस है तो ये कंसिस्टेंट हो सकता है, बट एक और चीज़ हमें चेक करनी चाहिए कि अगर ये एक चीज़ एक से बड़ी है तो क्या ये दूसरी चीज़ एक से छोटी हो सकती है? लेट अस चेक। मतलब क्योंकि इसकी बी वाई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमें ये चेक करना है कि बी एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो, जो कि ऑब्वियसली है गाइस। तो देयरफॉर ये हमारा पहला क्वेश्चन जो कंसिस्टेंट है क्योंकि ये सारे नीड्स फुलफिल करता है। पहला अगर फैक्टर एक से बड़ा है तो दूसरा एक से छोटा ही है गाइस। यू कैन सी 2.6 में अगर 2.6 को एक को 2.6 से भाग दोगे आप गाइस तो एक से छोटा ही वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इस टाइप का फिफ्थ क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट हम की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि नाइन्थ सम जो है वो सेम है। आपको वाई फॉर एस्टिमेट करना है वाई फॉर एक्स, यानी कि एक्स ऑन वाई का जो फॉर्मूला है वो यूज करके एक्स की वैल्यू निकालनी है जब वाई की वैल्यू हो 10। ठीक है, और 10 सम में आप खुद से कर सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है। जो 6 सम है वो आपके लिए मैं एक बार कर देता हूँ। सो गाइस आपके लिए 6 सम पढ़ता हूँ। 2 सैंपल फ्रॉम बाइवेरिएंट पॉपुलेशन है 15 ऑब्जर्वेशन ईच। The sample mean of x and y are 25 and 18 respectively. The corresponding sum of square of deviation from respective mean are 136 and 150. The sum of product of deviation from respective mean is 123. Obtain the equation of line of regression of x on y. Guys, इस इंफॉर्मेशन को बस आपको डिकोड करना है, समझना है, लिखना है और फिर एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा जा रहा है कि 15 ऑब्जर्वेशन का डेटा दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स इज 15, जिसमें
मीन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का मीन और वाई का मीन दिया गया है 25 और 18। corresponding sum of square of deviation from respective mean are 136 and 150, यानी कि sum of square of deviation from respective mean का मतलब ये x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, सेम फॉर y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। दिस इज द सम, मतलब टोटल ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका मतलब ये है गाइस कि x के हिसाब से द x माइनस एक्स मीन द होल स्क्वायर का समीशन यानी कि टोटल है 136 और सेम फॉर y। इसके बाद लिखा गया है द सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन इज 123। हमें निकालने को कहा जा रहा है एक्स ऑन वाई। सेम जो इंफॉर्मेशन था जिस तरह से, यही हमें समझना था कि सम ऑफ डेविएशन मीन स्क्वायर ये क्या है। अगर ये आपको समझ गया, एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, बी वाई एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का हमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा विच इज सब्मिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन इनटू वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, अपॉन एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसका समेशन का वैल्यू है हमारे पास 123 अपॉन एन की वैल्यू है 15। ठीक है, आप कोवेरियंस निकाल लीजिएगा। 15 का 15 5 15 120 8.2। ठीक है, एंड अब वेरिएंस की बारी है। वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस मतलब एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट है गाइस 136 अपॉन 15। आपको वैल्यू निकालनी है 15 9 जा 35 पॉइंट। ठीक है, 0 आएगा और 15 6 जा 19 इस तरह से वेरिएंस ऑफ एक्स मिल जाएगा हमें। बी एक्स वाई निकालना है गाइस आपको 8.2 अपॉन 9.06। ठीक है, आप मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन जो भी करना रहेगा उसके ज़रिए बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स माइनस एक्स मीन की वैल्यू हमारे पास है 25, बी एक्स वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो रखिए ब्रैकेट में, वाई माइनस वाई मीन की वैल्यू है हमारे पास 18। आंसर मिल जाएगा। होप सो कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एक्सरसाइज पूरी तरह समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।